गोरखनाथ जी ने मुर्दा भी जीवित कर दिया और एक पहाड़ी को सोने में भी परिवर्तित कर दिया, और फिर भी मोक्ष नहीं था। फिर भी मोक्ष नहीं था। क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सिद्धियां जो होती हैं ये इस प्राणी की शत्रु होती हैं। इन सिद्धियों के कारण इसमें प्रभुता आ जाती है, दुनिया नमस्कार करती है, उसके चारों तरफ मंडरा जाती है और फिर वो प्रभु बन जाता है, और यथार्थ साधना ना करके फिर यहीं पर वो अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने सारे जीवन में सिद्धि साधना की। ये जो परमात्मा कबीर जी के मार्ग के अतिरिक्त जितने भी साधना है सब सिद्धियां ही अधिक होती हैं, और कुछ समय इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगस्त ऋषि ने इतनी साधना कर ली कि उसने एक ही घूंट में 7 समुद्रों के जल को सोख लिया था। अब बताओ भाई, पूरे जितने समुद्र है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, इसको एक घूंट ऐसे चलो उठाया, मतलब एक घूंट ऐसे लगाई मुंह के और पूरे को सोख लिया और ये खाली हो गया। फिर ऋषियों ने देवताओं ने हाथ पैर जोड़े हैं, फिर इसने वापस इसको इसमें कुरला कर दिया इस खड्डे में, यो फिर समुद्र लहरा गया ऐसे ही। अब पुण्यात्मा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अगस्त ऋषि का भी मोक्ष नहीं हुआ। दुर्वासा जी बहुत सिद्धि युक्त थे, वो भी मोक्ष से खाली रहे। अपने एक वचन से उसने यादों का पूरा कुल नाश कर दिया था दुर्वासा जी ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा, संत गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे समझाते हैं। शब्द महल में सिद्ध चौरी 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20 कि हमारा जो सत्य नाम है, सच्चा नाम है, जो वास्तविक मंत्र हम देते हैं, इसमें 24 सिद्धि आपको आ जाएंगी, और ये हंस को परमात्मा से विमुख करेगा ही करेगी यदि इनके ऊपर आश्रित हो गए, इनको प्रयोग करना प्रारंभ आपने कर दिया। एक बहन बता रही थी कि मैंने अपना कोई रिलेटिव था, उसका तकलीफ थी, उसको बता दिया कि आप ये मंत्र जाप कर लो। कहने लगी वो तो ठीक हो गया और मैं बीमार होगी। अब क्योंकि उसके वो कमाई थी उसके पास, उसने उसको दे दी, वह गुरु बन गई उसकी, और गुरु बनने के बाद यानी तो उसकी कमाई उसमें दूसरे में जाना स्वाभाविक शुरू हो जाती है। जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भर दी जा तो वो पहले वाले टायर की कम हो जाती है, उसमें चली जाती है। तो ये तरीका नहीं है। परमात्मा की भक्ति रूपी हवा को विधिवत ही भरवावे। गुरु जी के पास वो पंप होता है जो कितने ही भरवा ले सबके टायरों को फुल कर देता है, और टायर से टायर में डालते हैं तो वो हम अपना भी काम बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहा। अब हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करते और बच्चे उनके चरण छूते वो आशीर्वाद देते थे, तो वो टायर से टायर में हवा डाला करते। लास्ट में बूढ़े की बिरान माटी हो जाती, वो आशीर्वाद दे के उन बच्चा ने थोड़ा बहुत लाभ दे देता था। जिसी भी उसकी टोकरी में, उसके थैले में जो धन था भक्ति का, वो खत्म कर देता था, बाद में आप भुगत कर मेरा करता। तो ये तरीके हमने सारे गलत अपना रखे थे, इनको सबको सुचारू करना पड़ेगा। भले ही एक बार आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज सारा ही विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हमने इसको सुचारू करने में इन कठिनाइयों को भी झेलना ही पड़ेगा।
शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। विश्वे बीसा माने पक्कम पक्का। और इस जीव को ये परमात्मा से दूर करता है, ये सिद्धि 24। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यर्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत्व विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सत्यलोक की कहूँ निशानी, सत्यलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवर्ती बतावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। अब आपको बताते हैं, 5-4 उदाहरण देंगे कि ये एक एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी की मोर ला ली न। अब जैसे मन की वृत्ति बताने की भी एक सिद्धि होती है कि आपके मन में क्या सोच रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी और उस भैंस की का को पता नहीं लगा, तो किसी ने बताया कि वहाँ एक इधर गुड़गांव साइड में एक व्यक्ति है, वो जाते बता देता किसने चोरी करी। तो मेरे पिताजी भी और 2-4 और व्यक्ति वो वहाँ पहुँच गए और उसने क्या कहा, भी तुमने जिस पर शक हो 5-10 पर्ची बना लो और उसमें जिसका शक हो वह भी लिख दो। तो प्रत्येक ने उसी कॉलोनी में जहाँ से चोरी हुई थी एक व्यक्ति पर शक था। सब ने सोच रहे थे भाई यू आदमी कर सके इस काम में। तो जितने भी वहाँ व्यक्ति गए थे सबके मन में एक ही राय होगी, उसने उस आदमी का नाम लिख दिया और औरा का नाम लिख दिया, कुछ अपना लिख दिया और वो सारी पर्ची उसके पास डाल दी। उसने उसी समय वही पर्ची उठाकर उनको दे दी, ये है तुम्हारा चोर। ये वो वापस आ गए, उन्होंने पुलिस को दे दिया कि हमारा यूँ चोर है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा था चीकी, आखिर में पुलिस कहने लगी भाई यूँ चोर नहीं है। फिर किसी ने बताया भी उस दूसरे स्थान पर एक और आदमी है, वो पक्की जाते बता दे। उसने भी ऐसे ही कहा कि भाई तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख दो और भी सब 10-9 नाम और लिख दो। और फिर उन सभी ने एक और के ऊपर शक हो गया कि उस पर है भाई वो पक्का वो चोर है। उसने वही निकाल के दे दी कि ये तुम्हारा चोर है। अब वो वापस आए, फिर उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस बोली भाई ये चोर नहीं है। खूब वेरीफाई कर लिया हमने, वह भैंस नहीं मिली, वो 1000-2000 रुपये और लुआ दिए और कुछ आने जाने। तो वो मन की वृत्ति बताने की एक हल्दी की गांठ उसके पास थी जिस तरह लोग गाना मूर्ख बना रहा था। और उसमें से कुछ एक ऐसा था कि वो फिट हो जाती थी, सच्ची पा जाती थी कि एक आदमी बस शक भी सच्चा हो जाए किसी का। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। जैसे मीराबाई के पास पूर्व जन्म से, क्योंकि पिछले जन्म की भी बैटरी चार्ज आपके साथ रहती है, वो जब तक चलती है तो उसे बहुत से चमत्कार हो जाते हैं। मीराबाई के पास एक सिद्धि थी कि वो जिस इष्ट की पूजा करती थी वो इष्ट उसके सामने आ जाता था। वो कृष्ण जी को मानती थी
और जब वो आत्म विभोर को उसको याद करती थी तो उसके सामने आकर वो भी उनके साथ डांस करते थे। तो एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, कुछ तो पिछले जन्म की सिद्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कई महात्मा जिनके आज तक पूजाएं चल रही हैं, कोई किसी नाम थे, कोई हरिदास नाम थे, कोई गरीब किसी और नाम थे, तो वो बचपन से उनकी कथा पढ़कर देख लो, कहते छोटे से ही न चमत्कार शुरू कर दिए थे। हरिदास जी के बारे में बताते हैं कि वो किसान परिवार में जन्म था और दोपहर ने वो 10-1 वर्ष का बालक था, अपने पिता के पास गया हुआ था। हरिदास जी के पिताजी जो है खेतों में किसान अपना हल जोत रहे थे, तो पिताजी दोपहर ने खाना खा के स्वयं तो कहने लगा मैं रेस्ट कर लूँ और आप बेटा इन बैलों को पानी पिला लिया। और ये छोटे वाला तालाब है, इसमें तो जल है नहीं, कति सूखा हुआ है, वहाँ दूर ले जाना, वहाँ जल मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ ही जाते थे उस तालाब में, उसमें जल देखा था नहीं। और हरिदास जी बैल लेकर गया, वो बैल उसकी तरफ चले गए छोटे तालाब की तरफ, और वहाँ उस पानी पिया वो वापस ले आया जल्दी ही बैलों को पानी पिलाकर। उसका पिताजी बोला अरे पानी पिया के नहीं लाया तू बैलों को, अब पिला लिया जी, इतनी जल्दी कैसे ले आया तू? वहाँ नहीं ले गया, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था, और वो दूर जो छोटा तालाब सूखा पड़ा था वो था ज़्यादा से ज़्यादा 400 फुट की दूरी पे। इतना शीघ्र वापस आने से उसने शंका होगी कि ये बालक वैसे ही लिया, बैलों को पानी नहीं पिला कर लाया। तो उसने कहा पिताजी पानी पिला लिया मैं। कहाँ से? किस तालाब से? कहते इसमें जल था ही नहीं, यदि कभी वर्षा होगी तब जल होना था, अगर नहीं पिताजी तो फुल है। वो गया जाकर देखा, उसके पिताजी ने सचमुच भाई तो पानी फुल हो गया, और बैलों के जो ना पैर भीग रहे। तो इस तरह की सिद्धियां उस पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज से ही होने लगी थी। आज तक उस हरिदास जी की पूजा शुरू हो रही है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि भविष्य की साधना शास्त्र अनुकूल न होने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो ऐसे ही मीराबाई के अंदर थी वो सिद्धि, और पिछले पुण्य भी साथ होते हैं, तभी परमात्मा भक्ति की तरफ इतना तड़फता है, प्रेरित होता है। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वा सिर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। इस दास के मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन, जिला सोनीपत में, गोहाना सोनीपत मार्ग पर। तो वहाँ एक नेकी राम संत जो गीसा संत जी के अनुयायी थे, गीसा संत जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, और कोई किसी संत के पास जो जाके जुड़ता वो पुण्यात्मा होती है पूर्व जन्म की। तो नेकी राम जी गीसा संत जी के शिष्य हुए, जो खेखड़ा गांव है मेरठ जिला में, वो उनके शिष्य हो गए। पुण्यात्माओं, इन संतों को ही हमने लाल और लालड़ी को पहचानने के लिए ये आपको उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि आप योग्य हो, ये समझ सको कि वो कितने सतर के संत हैं जिनके आज तक हम गुणगान कर रहे हैं। तो गीसा संत जी के 2 विशेष शिष्य हुए, एक तो जीता दास जी जो उनका मतलब आज्ञाकारी था, जैसे वो बताते थे वैसे ही किया करता था, और नेकी राम जी में पिछले संस्कार का जो संस्कार का डंगा था वो भी साथ रखा, और कहीं भी बैठ जाता वो तप कर अपनी हठ योग से समाधिस्थ हो जाता था। तो उसने क्या किया, वो खेड़ी दमकन गांव में उनका एक आश्रम बना हुआ है, और एक यहाँ निर्जन गांव है जींद में, यहाँ भी उस नेकी राम जी के नाम से ही एक आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या बताते थे वो, उस गांव खेड़ी दमकन के व्यक्ति हमारे मामा जी और वो नाना जी कहा करते कि नेकी राम जैसा संत नहीं देखा। वो यहाँ आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, बनी होती थी पहले, छोटा जंगल उसको बनी बोलते थे, जो गांव के चारों तरफ होता था जिसमें, उसके बाद फिर खेत शुरू हो जाते थे। उस बनी में आकर के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और देखने वाले संत को परमात्मा का रूप जान करके साधु श्रद्धालु भक्त गांव के जाते हैं,
भगतजन जाकर बैठ गए, उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन एक भक्त ने कहा कि अभी महाराज जी तो दिन रात सोता नहीं कभी भी, दिन में तो हमारे से बातचीत करे है, रात में सारी रात जागता है, बैठा रहता है, भजन करता है। तो गांव के लोगों ने गुप्त रूप से छुप के उसकी परीक्षा की, तो देखा, छुप के देखते रहे, 15 दिन तक वो सोया नहीं, दिन रात जाग्या करता। और स्वस्थ 1 महीना हो गया, 2 महीने तक वो ऐसे नहीं सोया। तो पूरा गांव उसके ऊपर डिवेट हो गया, समर्पित हो गया, भाई महाराज के चाला पड़ा है, उसको वहीं रख लिया, महाराज जी यहाँ रखो, उससे प्रवचन करो, उसका एक आश्रम गाड़ दिया। और आज तक डले ढोरे हैं, किसी के पास खख नहीं, सारे बिरनमटी हो रही। तो ये एक बीमारी थी, इन सिद्धियां के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। अब हमने पहचान करनी है कि वो मोक्ष मार्ग कौन सा है जो परमेश्वर ने आके हमें बताया। तो ना तो कबीर जी ने ऐसी क्रियाएं की जो नेकी राम जी करते थे, तो कबीर पंथी कैसे हुए वो? क्योंकि गीसा पंथी भी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं। तो हम पंथी तभी होंगे जब परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ए से लेकर जेड तक सारे को अपनाएंगे। ए ले लिया फिर बाकी छोड़ दिया, वो पंथ नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो विधि ठीक नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब जैसे एक कथा है कि परमात्मा की भक्ति में हम तो उदाहरण देते हैं, लेकिन इस सिद्धि से भी आप इसका कनेक्शन है। जैसे कई भक्त कहते हैं, भाई इस मन ने क्यों कर डाटा, ये तो भूत है, ये कोई न कोई कुबद सोचता ही रहता है। तो संत ने, परमात्मा ने, संतों ने ये बताया है कि इस मन को कैसे रोके। काम हो इतना तक काम करे, ना राम नाम पर लाजे। एक सिद्ध ने अपने चेले से कहा, बेटा ये तू सिद्धि कर ले। उसने वह सिद्धि कर ली, होगी तेरी सिद्धि कंप्लीट होगी है, और इसको मेरी अब्सेंस में प्रयोग मत करना। एक बार गुरुजी चले गए सैर सपट्टे ने 1-2 दिन के लिए। तो चेला एक दिन तो दुखी हुआ, रोटी राटी खुद बनाई। पहला गुरुजी बनाता था, उसकी रोटी खाना बनाता था, ये मांग कर लाता, आपा बनाता, फिर उस दिन वो आप ही मांग कर लाता, चेला मांग कर लाता था, गुरुजी रोटी बना दिया करता, उन्होंने ऐसे सेवा बांट रखी। अब चेला आप पे लाओ और आपा बनाओ, दुखी सा हो गया। उसने सोची अब गुरुजी ने कोई सिद्धि कराई थी मेरे, तो उसने प्रयोग करके देखता हूँ कि सांग है यो। तो उसने वह सिद्धि को, यानी वह फ्लॉपी खोल दी, सीडी खोल ली, वह सिद्धि उसने अपनी खोल ली। तो उसमें क्या हुआ कि एक जंद हो गया खड़ा सामने, एक भूत। और वो कहने लगा, बाबा जी बात सुन ले, या तो मैंने काम बताए रखिए, ना तेरी टिटवी दाबूंगा। जय मुझे तूने काम नहीं बताया तो तन्ना मारूंगा। अब वो डर गया भाई तक सूता का। वो कहने लगा, जा आटा मांग के ला। वो आटा मांग लिया मिनटों में। फिर कहने लगा, तू अग्नि जला दी, रोटी बना दी। कहने लगा, पानी लिया, पानी भी लिया। फिर बोला, झाड़ू लगा दिया कि बोले। अब वो मर गया भाई, ये भी वो कसूता काम हो गया। इतने में गुरुजी आ गया, वो डर बहुत गया कि भी वो मारेगा तेरे को। वो गुरुजी आ गया तो अब दौड़ के गया और गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो। क्या हो गया भाई, क्यों मारेगा? गुरुजी बोले, निकम्मे मैं तेरे को नाट्या था भाई, मना किया था कि मेरे सामने ही उसको प्रयोग करना, मेरी अब्सेंस में नहीं करना। तने गलती कर दी। पर एक काम कर, इसको न्यू कह दे, एक लंबा बांस ले आ। उसको कह दिया उसने, जा भाई जंद लंबा बांस ले आ। वो लंबा बांस ले आया। फिर गुरुजी बोला, इसने न्यू कह जड़ गाड़ दे जमीन में। उसने कहा, तो उसने गाड़ दिया। फिर गुरुजी बोले, न्यू कह दे इसने इसके ऊपर चढ़ देंदा उतरे जा, मैंने काम होगा जब तने बुला लूंगा ना, यूँ काम लगा रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस मन रूपी भूत ने इस राम नाम के बांस पर गाड़ चढ़ाना शुरू कर दो। यो परमात्मा ने बांस दे दिया आप तई सिमरन का। जब ये भूत काम से फुर्सत हो, काम करे, इतने काम करे,
और फिर इस भूत ने इस राम नाम के बांस पे चढ़ाए रखे, इन्हें नीचे नहीं उतरने देना। यो फिर कोई और को भी सोचेगा ना जाने किरा की रागनी कंपटीशन में जा बिठावेगा। तो एक सिद्धि सेवक हो आगे, अब वो सिद्धि जो उसने की थी उसका दास बन गया, जो आज्ञा दे वो काम वो करने लग गया। तो ये भी मोक्ष नहीं है, ये तो एक नौकर अपनी कमाई तो एक नौकर रख लिया, दैट्स ऑल। एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है, बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था, उसको वहाँ स्थायी स्थान नहीं मिला। उसको भी आदेश दिया गया विष्णु जी के द्वारा कि वापस जाओ गुरु बनाओ, और गुरु जी के द्वारा दिए गए भक्ति धन को इकट्ठा करके फिर यहाँ आओ बेटा, ऐसे कोई नारायण दे तेरे को यहाँ पर। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करता हर की सेवे, पूजा भी करता था वो, लेकिन गुरु जी नहीं थे उसके, बिना गुरु के करता था। और पूर्व जन्म से उसमें सिद्धियां भी थी, तो वो अंडी पाक गया, वो पूरा फूल गया कि तेरे जैसा कोई ऋषि नहीं आकाश में उड़ जाता है और भक्ति तू कर ही रहा है, गुरु की आवश्यकता क्या है। तब विष्णु जी ने उसको समझाया जाके नाम ले राजा जनक से। तो कहने का भाव ये है कि फिर उसने राजा जनक जी से उपदेश लिया, गुरु बनाया, फिर वो स्वर्ग में गया, बैकुंठ में गया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भई लाग करता हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। बैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया था। राजा जनक को गुरु किया फिर किन्नी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में भाई उल्ट मिले सुखदेव। फिर वो स्वर्ग में गए। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि होती है। पुण्यात्माओं जैसे आकाश में उड़ गया कि केला टूट गया, क्या हो गया उसे, क्या मोक्ष हो गया। हम उस समय जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी 2 फुट ऊपर हो जाए जमीन तो सारा दुनिया कटका मर जाए उसके पास, वो औरत तो भगता पड़ा है, तो ये तो भाई कति है भगवान पा लिया। नहीं, जैसे चींटी होती है ना, चींटियाँ कीड़ी, इनमें कुछ पाँखों वाली कीड़ी होती हैं और उनसे थोड़ी मजबूत भी होती है, बड़ी शरीर में भी तगड़ी होती है, और वर्षा के दिनों में वो अपने बिलों से बाहर निकल आती है। और बाहर जहाँ कहीं लाइट चस रही होती है, पहले तो दीपक होया करते थे, उन दीपकों के ऊपर जाकर वो जलकर मर जाती थी। अब वो चींटियों में प्रधान पाक रही थी, सुप्रीम हो रही थी, क्योंकि वो उड़ जाया करती थी। तो वो आम चींटी उन देवता मान रही थी कि ये तो देवता हो गया, आकाश में उड़ जाते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, देखना चमास यानी वर्षा के दिनों में बहुत सी चींटियाँ निकल आती हैं बाहर, वो पंखों वाली, और इन ट्यूबों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं, और 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाती है, वो पंख टूट जाती हैं, वो जमीन पर गिर जाती हैं और चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया फिर भी। तो ऐसे ही जो सिद्धि प्राप्त प्राणी है आकाश में उड़ जाता है, या किसके अंदर कोई और सिद्धियां हैं, तो ये सब सिद्धि कुछ दिनों में ऐसे समाप्त हो जाएंगी और वो जीव का जीव रह जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक यहाँ सुसाना गांव है, सुसाना, इस रोहतक के सोनीपत रोड के ऊपर सुसाना गांव है। वहाँ पर एक गीसापंथी था, पहले वो गीसापंथी था, उनका नाम कोई कुछ नारायण महाराज कह दे है, कोई कुछ कह दे, उसका नाम तो कुछ और ही था। तो उसमें के सिद्धि मान रखी थी लोगों ने कि वो जल में बढ़ जाता था, जोड़ में कीचड़ में, उसके पैर का पानी नहीं लग गया करता। अरे इससे कारण उसका महल मकान गाड़ दिया और पूरा आश्रम बना दिया और दुनिया उसने पूजन लाएगी। अरे आप फिर उसकी बिरान माटी होगा मेरा,
लास्ट में उसके पैरा में भी जो ना सोजन आ गई थी और कीड़े चाल पड़े थे। ऐसा दुखी होकर उसकी मृत्यु हुई। कई महीनों तक शरीर घाट पर चारपाई पर पड़ा रहा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। दो एक ही गुरु के शिष्य थे, वो सिद्धि वाला ही गुरु था। तो सिद्धि वाले गुरु ने अपने शिष्यों को बता रखा था कि बेटा ऐसे साधना करो, ऐसे साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो और तुम्हारी महिमा हो जाएगी संसार में। तो कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहांत हो गया। तो दोनों चेले उस कुटिया ने छोड़कर चल पड़े। एक इधर को चला गया, एक दूसरी साइड में। उनमें से एक को परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान मिल गया। यानी कबीर जी का अनुयायी कोई संत था, उसका ज्ञान सुना तो उस व्यक्ति ने अपना वो महात्मा, सिद्धि वाले महात्मा का मंत्र छोड़कर आत्म कल्याण वाला मार्ग अपना लिया। उस पता लगा कि सिद्धियां तो बच्चों के खिलौने हैं, काल की भूल भुलैया है। उसने वो साधना त्याग दी और गुरु बदल लिया। 12 वर्ष के बाद वो दोनों ही सिद्ध। अच्छा, उस दिन के बाद क्या हुआ कि वो जो जिसका वो शिष्य बना था कबीर पंथी संत का, पुण्यात्माओं, ये लीलाएं जो होती हैं ये परमेश्वर कबीर जी ही आते हैं अपने ज्ञान और भक्ति को स्थायी यानी उसकी महिमा बनाए रखने के लिए। वो कुछ भी लीला कुछ दिन कर जाते हैं। अब वो गुरु जी जिसका वो कबीर पंथी शिष्य यानी कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं। जैसे कबीर जी 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे, परमात्मा अपना ज्ञान देगे, भक्ति बतागे। अब इस कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में इसको प्रफुल्लित करना था, उन्होंने स्वयं ही आना था। खुद कहकर गए थे कि हम आएंगे 12वें पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में, आगे चल के हम आएंगे। तो वो नहीं आए तो ये दास बेच दिया। अब वही पंथ को फिर सेट किया जा रहा है, जो मालिक ने पहले ज्ञान दिया था उसी को अब जो है ना कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे हमारे को। तो ऐसे ही प्रभु आप ना आकर के कोई ऐसा अपना सिद्धि अपना कृपा पात्र संत भेज देता है। तो उस ज्ञान के आधार से उस सिद्ध वाले एक चेले ने उस संत से उपदेश ले लिया। और वो तो परमात्मा पाने के लिए घर छोड़ के गया हुआ था, वो सिद्ध वाला चेला। तो उसने अपने गुरुजी के प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, जो तत्वदर्शी संत था। उसने पूरी श्रद्धा से सेवा भी की, प्रत्येक खरा हुआ प्रत्येक पॉइंट से। तो उस संत ने उसे मरने से पहले, मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी बना दिया, बेटा तू नाम दिया करिए। और ऐसा वो शरीर फिर छोड़ गए। फिर वो चेला वहाँ से भी वो एक दिन फिर दोनों, वो पहले वाला उसका गुरु भाई जो सिद्ध वाला चेला था और स्वयं वो कहीं एक समागम था, कोई संतों का मेला सा भर जाता है एक दरिया के ऊपर यानी नदी के ऊपर किनारे पर। तो वहाँ दोनों मिल गए 12 वर्ष के बाद। कुशल मंगल हुई। तो उस सिद्ध के चेला जो सिद्ध वाली ही साधनाएं कर रहा था, उसने उस तत्वदर्शी कबीरपंथी संत का शिष्य होने वाले अपने गुरु भाई से, अपने मित्र से पूछा कि भी तूने क्या कमाई की 12 वर्ष में। तो कबीरपंथी शिष्य का चेला होने के बाद वो शिष्य कहता है कि मन ने तो भाई सब कुछ पा लिया, कल्याण का मार्ग मिल गया, भक्ति का सही विधि मिल गई, अपनी भक्ति कर रहा हूँ और कल्याण हो जाएगा। कहने लगा कोई तूने सिद्धि प्राप्त करी है तेरे पास कोई? तो बोला भाई ये डड़े डोन की हमने कति जरूरत कोई ना। तो वो कहता है सिद्ध का चेला कि देख तने तो जीवन खो दिया अपना, और मैंने 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त की है। क्या की है? जल के ऊपर के ऐसे चला गया परले किनारे जैसे जमीन पर चलता है, और फिर वापस आ गया न्यो का न्यो पट 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 करता हुआ। और न्यो गर्व से कहता देखा तने तो अपना जीवन खो लिया, मैंने देख कितनी सिद्धि कर ली।
वो कबीरपंथी शिष्य का जो चेला था वो कहने लगा, भले आदमी तने 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी, यो किश्ती वाला एक आना में तो परली तरफ ले जाता है और एक आना में उल्टी छोड़ दे, तने तो 12 वर्ष में 2 अन्य की कमाई करी है, क्यों डरे ढो रहा है। फिर वो मित्र था, उसको भी परमात्मा की चाह थी, उसको पूरा ज्ञान समझाया। तो वो भी कहने लगा, भाई फिर मन तो जीवन खो दिया, मुझे भी अपने गुरुजी से मुझे भी ये नाम दिला दे, मेरा कल्याण करवा दे। फिर वो शिष्य रोने लग गया, जो कबीरपंथी शिष्य का चेला था, फिर वो रोने लग गया। तो वो सिद्ध कहने लगा कि आप क्यों रो रहे हो। तो वो बोला कि वो कबीरपंथी संत बोला कि अभी ईब तेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अब वो चेला वो सिद्ध कहने लगा, भी ऐसी कौन सी बात है, मेरा कल्याण ना हो, मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ क्या मेरा कल्याण नहीं होगा जब आपका हो गया। तो उसने कबीरपंथी संत ने कहा कि भाई मेरे गुरुजी शरीर छोड़ गए, यदि मैं तुझे उनसे नाम दिलाता तो वो है नहीं। तो वो इतना ज्ञान तो होता ही है। तो वो सिद्ध कहने लगा, भाई वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के गए होंगे, मैं उससे ले लूंगा नाम, मुझे कल्याण कराना है। कहने लगे, तू उससे नाम ले नहीं सकता जिसको वो उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध, जब वो एक गुरु के चेले थे दोनों, तो जो सिद्ध अभी भी सिद्धि ही कर रहा था वो सीनियर था, और वो कबीरपंथी शिष्य बना वो उस तो जूनियर था, उस पहले वाले गुरु के। यहाँ सीनियर जूनियर की बीमारी सारा है। तो इसलिए उसने नो सोचा कि यो सीनियर है, मेरे तर मन ने मेरे पास यू नाम ले नहीं सकता, और ले लेगा तो यू कर नहीं सकता, क्योंकि इसके मन में यू काटा खटकेगा कि तुम मेरे पथ बाद का लगा हुआ है, इसलिए रो रहा था। तो वो सिद्ध कहने लगा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं नाम लूंगा, मैंने तो अपना कल्याण करवाना है। मेरे समझ में आ गई तेरी बात सारी, कति डड़े डोल दिए, मैंने जीवन खो दिया, घर छोड़ा इसीलिए था कि भगवान पाऊं, और मैं पर रूपा किया। तो उसने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं, वो शरीर छोड़ गए थे, और मेरे से नाम आप ले नहीं सकते क्योंकि आप मेरे तो सीनियर थे। उसी समय वो सिद्ध पुरुष जो सिद्धि करता था, सिद्ध बना रहा था, अपने ही जूनियर के पैर पकड़ दिए, चरण टेक दिए, नहीं बोले रही सा सस्ता सौदा, घर का गुरु है, इस तो बढ़िया वस्तु और कहाँ मिलेगी, मैं आपका बच्चा और आप मेरे परम पिता। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो इसमें मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा, मैंने नाम दे दे, रुका नहीं जाता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने हर तरह से जो ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी से निकलना पड़ेगा, मान से, बड़ाई से, ऊंच नीच से, इसे हटना पड़ेगा। तो यहां क्या बताते हैं, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बो चोले धार है, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। एक बार ये दास कुछ भक्तों को लेकर के सहारनपुर गए थे। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौवों के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था
गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे और वहाँ एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहाँ गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुड़ानी जाने लग गए जहाँ गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णमासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी के प्रतिदिन ना प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुड़ानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुड़ानी जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुड़ानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहाँ से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाया कर। नहीं बोला, गुरुजी मेरे पर डटा नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया। काफी रोता रहा कि गुरुजी ने भाई बड़ा आदेश दिया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूँ रो रहा हूँ, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का आदेश, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊँगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूँ बेटा, वहाँ आऊँगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहाँ। अच्छा कहाँ जी, आपकी दया है, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झूपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूँगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। अब भूमड़ वहाँ रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में, और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है, जब गुरुदेव ने मुझे वहाँ दर्शन करने की मनाही कर दी, और इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरुजी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी भादुआ में शरीर छोड़कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन तने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई, गुरुदेव आप रुष्ट हो गया, पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले, भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था।
और भाई मेरा जो है ना उस बाग में झूपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, या घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहाँ के एकांत में भगत भजन कराया करूँगा। तो बुमड़ बोला महाराज जी वहाँ तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहाँ एक झोपड़ी, एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहाँ बैठते ही सारा नगर देखने आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जब ये शहर बरवाला जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना आया, और बहुत से उस चमत्कार से भाई मुमड़ कहे मेरे ये गुरुजी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहाँ हो गए। अब क्या बात है कि वहाँ ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहाँ 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है, उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहाँ शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, बुमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहाँ विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहाँ रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहाँ 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहाँ दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी भक्त शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, दादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है उनको, यहाँ कहो तो यहाँ लाएं कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दें, तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोल रहे हैं उसको, जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इनने। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी सेंटनों के विद्यमान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया। तो सारे गवाही के दे अरुआ के ना भाई महाराज जी तो वहाँ शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया। 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ से घोड़े लेकर और फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा जो कहते शरीर, और वही गरीबदास जी वहाँ शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहाँ तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहाँ गया सन 1998 में।
तो वहाँ देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहाँ विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहाँ एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहाँ ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वह लगभग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी हो रही थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दें, ना तो पड़ेगी को गिर के किसी को चोट लगेगी, कोई दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बना के वो तैयार किया। और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे। तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास, हमारे घर भी आए थे लालदास जी। एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उससे महात्मा पा के गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था। वो सिद्धि से यानी वहाँ जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था प्रतिदिन। सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देख कर कहने लगे भाई चिंता ना करें, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहाँ जाकर खड़ा हो गया कि आजा लालदास। उस जहाँ लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वह अब भी गंगा बह रही है, छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता यो वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण नाले, फिर उसको चिंता होगी, उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन और उसकी धोती रह गई उधर, एक लोटा उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में हरिद्वार में। तो वो वहाँ आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला रहा कई दिन में आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया। अरे एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले भाई यहाँ तेरी धोती और लोटा इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहाँ तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो हम पर सचमुच या वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वहीं, वह लोटा धोती और पड़ोस होकर वहीं पड़े उन पैर साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो वहाँ हरिद्वार नहा का था और वहाँ खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं इस तरह हम कहाँ विचलित थे
और संत सब कूप है, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ कितना इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना तन पानी परियो, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समर्थ है कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं। एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलाड़ी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। अब भक्त के लक्षण बताते हैं कि इन 24 को भी कोई भक्त इच्छा नहीं करेगा। वो भक्त है, वो शब्द अतीत है, वो परमात्मा का प्यारा है, वो मोक्ष प्राप्त करेगा, इन सिद्धियों में कभी भी नहीं उलझे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। कबीर परमेश्वर के पास इन सब सिद्धियों की माँ, यानी सब सिद्धियों की जननी, पूर्ण सिद्धि, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, और सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, और सतगुरु भेद कबीर लिखाया। हमारे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ही हमें इस ज्ञान को दिया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कि आप परवाना माने वो परमात्मा का वास्तविक संदेश, यथार्थ ज्ञान समझो, उसके आधार से भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा।